अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज का है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। और फर्दर इसकी एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर और इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिक डिटेल जो डिस्कशन होगी वो सिर्फ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के हवाले से करेंगे कि रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी है और इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसको डिटेल में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हमें क्या डिस्क्राइब कर रही हैं। तो फर्दर डिटेल्स में हम जाते हैं। अच्छा, दो तरह की प्रॉपर्टीज है हमारे पास रियल नंबर की। एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का कंपैरिजन भी हम करते रहेंगे और इंडिविजुअली भी हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या है? कह रहा है सम ऑफ एनी टू रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, इनका अगर आप सम करेंगे, इनको अगर आप जमा करेंगे, तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। ये बाय डेफिनेशन तो आप कह रहे होंगे कि बहुत ही आसान है। आपको ज़ाहिर है बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसे मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? ए और बी अगर कोई दो नंबर हैं और दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर, दोनों रियल नंबर हैं, तो ए प्लस बी का जो सम है, ए प्लस बी को अगर जमा करेंगे तो वो भी रियल नंबर आएगा। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो उसने दो नंबर हमारे पास लिए हुए हैं, 5 और 7। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। हम कह लेते हैं ए जो है वो है हमारे पास फॉर सपोज 3 और बी जो है वो है फॉर सपोज 4। तो अगर मैं ए प्लस बी करूं, जो कि मेरे पास बनेगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो 7 जो है वो भी मेरे पास एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? कोई भी दो रियल नंबर्स को अगर आप जमा करेंगे तो तीसरा जो उसका आंसर आएगा रियल नंबर, जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पहले ही है, लेकिन बाय डेफिनेशन हमने इसे डिस्कस कर लिया। अब यही हम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर। कोई से भी दो रियल नंबर है, ए और बी, अगर कोई दो रियल नंबर है, अगर उन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो तीसरा आंसर आएगा फॉर जो भी आएगा सी अगर आता है, तो जो आंसर सी आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो कोई दो नंबर ले लेते हैं हम रियल नंबर, फॉर एग्जांपल रियल नंबर ए हम ले लेते हैं 3, बी हम ले लेते हैं 7। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी तो मेरे पास बन जाएगा 3.7। 7 3 21। 21 भी एक क्या है मेरे पास रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। रियल नंबर क्या थे? हमने जो बेसिक डेफिनेशन की थी, वो तमाम नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाए वो रियल नंबर हैं। तो हमारे पास जो दो नंबर आए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के, एक आया है हमारे पास 21, इसे भी आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, और दूसरा आया था 7। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? फॉर एनी टू रियल नंबर, अगर कोई से भी दो रियल नंबर हैं और अगर आप उनको ऐड करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कोई से भी दो रियल नंबर हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ए में ले लेता हूँ 2 और बी में ले लेता हूँ 3। अगर मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, क्या कहा मैंने? या मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस सी करूँ, तो आंसर जो आएगा वो मेरे पास दोनों का हमेशा सेम आएगा। दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा? क्योंकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है। वो क्या कहती है कि विद रिस्पेक्ट टू विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द ऑर्डर, यानी ऑर्डर के बगैर भी, चाहे आप 2 में 3 ऐड करें तो आंसर 5 आएगा, या 3 में 2 ऐड करें तब भी आंसर मेरे पास 5 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे आप रियल नंबर के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर हमारे पास दोनों का बराबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है इसमें? कि भाई 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, तब भी आपके पास आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी आप बारहा यूज कर चुके हैं, बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, लेकिन अब आपने बाय डेफिनेशन इसे देख लिया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी डिस्कस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस, सॉरी। एसोसिएटिव में क्या है भाई? अब 3 नंबर ले लिए उसने, पहले इसने 2 नंबर लिए थे, अब ये इसने 3 नंबर ले लिए। ए हम ले लेते हैं फॉर सपोज 2
बी ले लेते हैं 3 और सी ले लेते हैं 4। कह रहा है भाई आप ए और बी को पहले जमा करो और फिर बाद में इन दोनों के आंसर में सी को जमा करो। तो जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा किसके, कि अगर बी प्लस सी को जमा करो और प्लस ए को जमा करो, यानी ऑर्डर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आप तीन रियल नंबर ऐड करोगे विदाउट ऑर्डर, यानी कोई भी ऑर्डर का ख्याल ख्याल रखे बगैर आप कोई भी तीन रियल नंबर ऐड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, यानी 2 + 3 + 4। इसमें आप 2 + 3 को पहले ऐड कर दो, और 2 + 3 + 4 में अगर 3 और 4 को आप पहले ऐड करोगे और बाद में 2 ऐड करोगे तो आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तीन रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो तीनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप एक A + B पहले कर दो, चाहे B + C पहले कर दो, आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव की भी है कि भाई आपने फॉर सपोज तीन रियल नंबर ले लेते हैं हम, ए ले लिया 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया 3। कह रहा है आप 1 × 2 × 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे 1 × 2 पहले कर लो तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, या और 1 × 2 × 3 कर दो, 2 × 3 को पहले मल्टीप्लाई करो और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर आपके पास 6 ही आना है। तो आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑर्डर से। ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे आप शुरू के दो नंबर मल्टीप्लाई करो और उसके आंसर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, या आखिरी के दो नंबर मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपके पास हाँ, दोनों सूरतों में सेम ही आना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक है और मेजोरिटी तो इसमें कॉमन सेंस ही है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही आसान लग रही होगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि जो उसकी आइडेंटिटी है या उसकी अपनी पहचान है उस पर कोई फर्क ना पड़े। रियल नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसा नंबर ऐड करना है जो जिसे हम रियल नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो वाहिद नंबर क्या है, वो वाहिद नंबर 0 है कि जिसे आप किसी नंबर में ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। यानी 1 + 0 अगर मैं करूँ तो 1 आ जाएगा, 2 + 0 अगर मैं करूँ तो 2 आ जाएगा, 3 + 0 अगर मैं करूँ तो 3 आ जाएगा। तो 0 वाहिद नंबर है जो कि रियल नंबर की आइडेंटिटी पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा नंबर ऐड किया जाए एडिटिव में कि आपकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, हमेशा 0 बनेगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, ऐसा नंबर सेम कि जिसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो वाहिद नंबर क्या बनेगा, 1। यानी अगर मैं 1 × 1 करूँ तो 1 आएगा, 3 × 1 करूँ तो 3 आएगा, 4 × 1 करूँ तो 4 आएगा। तो 1 वो वाहिद नंबर है कि जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रियल नंबर से तो उस रियल नंबर की जो पहचान है वो बरकरार रहेगी और उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएंगे। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ भी लेता है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है, इनवर्स आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या है कि ऐसा नंबर ऐड करना जिससे जो रियल नंबर है उसकी पहचान पे कोई फर्क ना पड़े, वो बरकरार रहे, तो वो वाहिद नंबर 0 था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ऐसा रियल नंबर ऐड करना कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसकी वैल्यू है वो उसको 0 करते हैं। फॉर सपोज 3 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो -3 हो जाएगा। तो 3 की इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हुई, एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -3। अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा हम स्पेस सेट कर लेते हैं, 4 5 6 7, आंसर लाना है क्या मुझे, 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो नंबर रियल नंबर में ऐड करना कि आंसर जो है मेरे पास 0 आ जाए। तो 4 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, -4। 5 की क्या होगी, -5। 6 की क्या होगी, -6। 7 की क्या होगी, -7। क्योंकि ये नंबर इसमें ऐड अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि जो अगर आप किसी रियल नंबर में वो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो आंसर बना जाए। आंसर जो लाना है मुझे, आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसमें भी देख लेते हैं भाई, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर सपोज मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, इसका आंसर मुझे क्या लाना है, 1। आंसर मुझे पहले ही पता है 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 1। एडिटिव इनवर्स में हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 0।
तो 2 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, 3 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, 4 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, 5 में, 6 में और 7 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो अगर 2 में मुझे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए, तो मुझे करना पड़ेगा 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 में मुझे 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 में मुझे 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर क्या बनेगा, 1। 5 में 1/5, 6 में 1/6, 7 में 1/7। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनी? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी रियल नंबर की, अगर फॉर सपोज एक रियल नंबर है 4, जिस तरह मैंने बताया, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, -4। 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -6। इसी तरह 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3। ये ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1/3। 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 का 1/6, 7 का 1/7, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कोई से भी 3 रियल नंबर लेते हैं और ये प्रॉपर्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ए ले लेते हैं सबसे आसान नंबर 1, बी ले लेते हैं 2, सी ले लेते हैं 3। ये कह रहा है कि भाई अगर आप ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कराएं तो जो आंसर आएगा वो ए बी प्लस ए सी आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए की जगह रखते हैं 1, बी की जगह 2 प्लस 3, ए की जगह रखते हैं 1, बी की जगह 2 प्लस ए की जगह 1, सी की जगह 3। ये आंसर आना चाहिए बराबर। तो 1, 3 + 2 क्या बना मेरे पास, 5 इज इक्वल टू 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, 5 × 1 5 इज इक्वल टू 3 + 2 5। तो ये आंसर मेरे पास क्या आया कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह दिया हुआ हो, ए ब्रैकेट में एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसे हम पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया ए बी। बीच में जो ऑपरेशन है वही साइन हम डालेंगे, फिर ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, तो ये मेरे पास ए सी बन जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। इसी तरह, अच्छा इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यही नंबर हम दोबारा लेते हैं। ए हम ले लेते हैं 1, बी हम ले लेते हैं 2, सी हम ले लेते हैं 3। अब जो परफॉर्म ऑपरेशन कह रहा है वो कर देते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा पहले हम ये लिख लेते हैं, ए प्लस बी डॉट सी। पहले मल्टीप्लीकेशन था और ब्रैकेट में एडिशन था, अब पहले एडिशन है और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए की जगह पे क्या है, ए की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है मेरे पास 3, इज इक्वल टू ए सी, ए क्या है 1, सी क्या है 3, प्लस बी क्या है 2 और सी क्या है 3। 2 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 + 1 3 प्लस 3 × 2 = 6। ये मेरा, अच्छा 2 + 1 ये बन जाएगा मेरे पास 3। ठीक है। तो 3 × 3 = 9 इज इक्वल टू 6 + 3 9। तो इससे प्रूफ क्या किया हमने, प्रूफ ये किया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसे इस ऑपरेशन में इस तरह लिखा गया है जिस तरह हमारे पास ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसे आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ऑपरेशन है प्लस वो डालेंगे और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ए सी प्लस बी सी आएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर इक्वलिटीज और इनइक्वलिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।